सबसे पहले तो मैं एसके न्यूज़ इरफान भाई का बहुत इन्हें शुक्रगुजार हूँ जो मेरी ऑफिस पर आए और मुझसे कहा कि भाई 21 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि 26 अक्टूबर 2001 आज ही के दिन मालेगांव में फसाद हुआ था। जुम्मे का दिन था। जामा मस्जिद के पास फसाद शुरू हुआ था और हम लोग भी जो है तो यहाँ पर आगे जो तो पावर हाउस है वहाँ पर एक इलाके का नाम है मीरा दातार, वहाँ पर हम लोग भी थे और 4 लोगों को वहाँ पर गोली लगी थी, जिसमें से 3 लोग वहाँ पर शहीद हो गए थे और मुझे हाथ में गोली लगी थी, जिससे जो है तो मेरा एक हाथ काटना पड़ा। और उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, यानी जितने भी लोगों को लगी थी उसमें सबसे कम उम्र का मैं था, 16 साल का था उस वक्त। आज 26 अक्टूबर, आज तो मतलब सरकारी छुट्टी है और हुकूमत से मेरा हर साल यही एक मतलब मुतालबा रहता है कि पाटिल कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आना चाहिए। यानी फसाद चला 15-20 दिन, यानी शहर के अंदर कर्फ्यू था। उसके बाद हुकूमत ने एक कमीशन बनाई थी, पाटिल कमीशन, यानी मतलब वो कमेटी का नाम था पाटिल कमीशन। बनाने के बाद मालेगांव में वो लोग आए और कमीशन की पूरी कार्रवाई चली जो कि 2 महीना चली थी और उसमें वो शहर के तमाम मामला, कहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन से लोग थे, क्या हुआ था, पाटिल कमीशन के अंदर तमाम चीज़ कलमबंद है। और उसमें उस वक्त के एमएलए शेख रशीद साहब, मरहूम निहाल अहमद साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इन सब के बयानात भी पाटिल कमीशन की रिपोर्ट में कलमबंद किए गए थे। हुकूमत से मेरा यही मतलब मुतालबा रहता है और आगे भी रहेगा जब तक पाटिल कमीशन की रिपोर्ट नाफिज नहीं होती, मंजर आम पर नहीं आती। ये हुकूमत रिपोर्ट को जो है तो उसको नाफिज करे और उसको मंजर आम पर लाए। हर साल जो है मैं कलेक्टर, प्रांत और हुकूमत के आला ऑफिसर, जैसा कि हुकूमत के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और राज्यपाल, मैं इन सब को लेटर भी मतलब पोस्ट करता हूँ, ईमेल भी करता हूँ और उनसे यही मतलब मुतालबा करता हूँ कि पाटिल कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई। जी, ऐसा है कि देखो, ये जो फसाद हुआ था 26 अक्टूबर 2001 को, आज उसको 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं। फसाद हुआ था शहर में, जिसको यानी मतलब दंगा जो तो बोला जाता है। उसके बाद से आज तक मालेगांव में फसाद नहीं हुए। आप अगर देखेंगे तो 2 इन्हें ब्लास्ट हुए, एक 6 में हुआ, एक 8 में हुआ। ब्लास्ट हुए, बहुत बड़ा हानियाँ हमारे शहर पर, यानी ऐसा कि जो आज़ादी के पहले से वहाँ यानी तो मालेगांव जब से बसा हुआ है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जो 6 और 8 में हुआ था ब्लास्ट। लेकिन लोगों को समझ में आया कि फसाद से किसी का हल नहीं है। तकरीबन हुकूमत के रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। करजगवान, सटाना, गानगांव, इधर हमारा जलगांव छोंडी, इधर तमाम देहात जहाँ पर मुस्लिम आबादी थी, जो कुछ लोग भी थे, मस्जिदें भी तोड़ दी गई थी
खरगाह को नुकसान पहुंचाया गया था। बहरहाल इससे किसी का कोई हल नहीं है और फसाद जो है सिवाय मतलब जनता नुकसान से किसी भी कौम का फ़ायदा नहीं होता है। मैं यही है ना मतलब कि भाई फसाद तो नहीं होना चाहिए, जो 2001 में हुआ उसके बाद से अब तक नहीं हुआ और आगे भी नहीं होना चाहिए, उसमें किसी का फ़ायदा नहीं। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।